लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं। लोगों के बीच में भी और बयानों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार करने में कोई पीछे नहीं रह रहा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज बृजेंद्र सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह भाजपा में रहकर संगठन की राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। वे जेजेपी से समझौता तोड़ने के लिए लगातार दबाव बनाते थे। उन्होंने कहा कि 10 साल के भीतर बृजेंद्र सिंह ने सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति की है। विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा पार्टी को? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो वैसे भी बीजेपी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। बीजेपी एक संगठन है, उन्होंने इस प्रकार के संगठन में कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत पॉलिटिक्स की। 10 साल पहले हमारे साथ आए थे वो, लेकिन वो इस प्रकार की पॉलिटिक्स में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। जो व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स उन्होंने की है, तो क्योंकि पूरा जीवन उसी प्रकार की पॉलिटिक्स की है। या एक संगठन की पॉलिटिक्स है, संगठन के हिसाब से ही चलते हैं। आपने देखा होगा उनके जो बयान थे वो आज तक जिस प्रकार के थे, वो संगठन से संबंधित जो व्यक्ति है वो उस प्रकार के बयान नहीं देता। मेरी इंडिविजुअल राय कुछ भी होती है, लेकिन मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उस समय मैं उसी हिसाब से बयान देता हूँ। लेकिन वो अपनी मनमर्जी से ही सारी बात करते थे। किसी मामले में भी ये कहना कि भाई अगर आप समझौता करोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये तो इस तरीके की थे। हमारे यहाँ क्या है कि हमारी हो सकता है मेरी भी इच्छा कुछ हो, लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरा हाईकमान जो फैसला करेगा मैं उसको मानूंगा। मेरी राय ये है, मैं अपने अधिकारियों के सामने कहूंगा, प्रेस के सामने नहीं कहूंगा। मैं अपने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखूंगा, लेकिन फैसला जो मेरा नेतृत्व करेगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन वो इस प्रकार की राय थी उनकी। उनका तो फैसला था कि मेरे ही फैसला मैं मानूंगा कोई, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब बृजेंद्र सिंह पार्टी को बाय बाय बोल गए हैं तो वीरेंद्र सिंह कहां ज्यादा दिन टिकने वाले हैं, सब कुछ तय हो गया है। कंवरपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएगी। ये माना जाए कि वीरेंद्र सिंह जी जो है ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे थे पार्टी को। देखिए, मैं ब्लैकमेलिंग की तो बात नहीं करता कि ब्लैकमेलिंग की कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि आदत नहीं थी इस प्रकार की संगठन के साथ चलना, संगठन क्या होता है उसकी समझ होना, वो शायद उनके व्यवहार में नहीं था। उन्हें इंडिविजुअल पॉलिटिक्स की, चाहे वो कांग्रेस में रहे, पर कांग्रेस में भी उन्होंने इसी प्रकार की व्यक्तिवादी राजनीति की है, तो वो सूटेबल नहीं थे बीजेपी के लिए। तो शायद वो इसलिए शायद महसूस कर रहे थे। मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी बीजेपी में है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी बाय बाय बोल सकते हैं? देखिए, जब बेटा चला गया तो उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह कितने टाइम तक रहेंगे? आखिर बेटे चुनाव तो एमपी का उन्होंने लड़ रखा था, तो कोई ऐसा तो नहीं कि वो अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ ही गए। मैं समझता हूँ वो सारा कुछ हो लिया, सारा कुछ जो भी आएगा उसका टाइम की बात है कि कब होता है। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां अपने शबाब पर है। नेताओं के दल बदल का दौर तेज हो गया है, तो नेता के बयान भी तीखे हो गए हैं। सभी दल एक दूसरे को चित करने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में ये सियासी घमासान और तेज होगा। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।